नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाडेर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे द्रव्य के बारे में। तो यह जो द्रव्य है उसका चयन करने के लिए हमें किस किस बाबतों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप देखें तो यहाँ हम आहार द्रव्य और औषध द्रव्य के बारे में किस किस बाबतों को ध्यान में रखते हुए आहार द्रव्य और औषध द्रव्य का चयन करना चाहिए, उसका हम संक्षिप्त निर्देश देखेंगे। तो पहले तो आप यह देखें कि यह जो द्रव्य है, तो हमारा जो चतुर्विंशति पुरुष है वो द्रव्य से बना हुआ है। तो उसमें 10 इंद्रिय अर्थात प्रकृतिचा अष्ट धातु की से यह चतुर्विंशति पुरुष बना है। उसमें आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, यह जो पंच महाभूत द्रव्य है वो इंद्रिय द्रव्य है, यानी कि 10 इंद्रिय जो है यह पंच महाभूत द्रव्य से बनी हुई है। तो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये इंद्रिय द्रव्य से सार्वदेहिक चतुर्विंशति पुरुष के क्रियात्मक और रचनात्मक स्वरूप निर्माण होते हैं। यानी कि आकाश, वायु से धात्वात्मक वात और तेज से धात्वात्मक पित्त और जल और पृथ्वी से धात्वात्मक कफ निर्माण होता है। और यह वायु, पित्त और कफ धातु स्वरूप सार्वदेहिक अंग, आशय, अवयव की प्रणाली, स्रोतस, क्रिया, रचना का स्वरूप निर्माण करते हैं। तो यदि आप संकलनात्मक अध्ययन करें तो चतुर्विंशति पुरुष की दोष, धातु, मल का सभी जो स्वरूप है वो निश्चित द्रव्य प्रदान है। यानी कि आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी यह निश्चित द्रव्य प्रदान है। तो आपको औषध और आहार द्रव्य चयन के अंतर्गत सर्वप्रथम अधिष्ठान, यानी कि जो हमारा चतुर्विंशति पुरुष है उसके पंच भौतिक द्रव्य संग्रह, दोष का द्रव्य संग्रह, धातु और मलों का द्रव्य संग्रह हमें ज्ञात करना चाहिए। और इसकी सरलता हेतु हमें संहिता में यह द्रव्य संग्रह वात, पित्त, कफ प्रधान दे दिया गया है। क्योंकि वात है वो आकाश और वायु द्रव्य प्रधान है, पित्त तेज द्रव्य प्रधान है और कफ है वो जल और पृथ्वी द्रव्य प्रधान है। तो यह द्रव्य से ही और यह दोष से ही हमारे शरीर के अंतर्गत प्रकृति और विकृतिगत परिवर्तन होंगे। तो हमारे जब हम आहार द्रव्य और औषध द्रव्य का चयन करेंगे तब हमें यही द्रव्य संग्रह अधिष्ठानों का अध्ययन करके ही उसका हमें चयन करना चाहिए। तो उसके लिए हमें जो संहिता के अंतर्गत कौन कौन से अध्याय ध्यान में रखकर उसका अध्ययन करना चाहिए उसके बारे में यदि आप देखें तो सुश्रुत संहिता का जो द्रव्यादि विज्ञानियम अध्याय है वो उसमें आप देखें तो पंच भौतिक द्रव्य, उसके गुण और कर्मों का वर्णन है। तो यह गुण कर्म हमारे चतुर्विंशति पुरुष के 5 भौतिक द्रव्य, यानी कि जो हमने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी का वर्णन किया, यह द्रव्य का गुण कर्म द्रव्यादि विज्ञानियम में बता दिया गया है। तो यह आपको संकलनात्मक स्थिति में अध्ययन करना है। उसको शरीर के दोष, धातु, मल, अधिष्ठान और पुरुष के साथ जोड़ के जो हमें क्षय, वृद्धि और स्थान में विकृति या प्रकृति मिलती है तद अनुसार हमें निश्चित द्रव्य का चयन करना चाहिए कि किस द्रव्य प्रधान आहार द्रव्य या औषध द्रव्य का हम चयन करें, उसके बारे में हमें देखना चाहिए। जैसा कि एक संक्षिप्त उदाहरण में यदि आप देखें तो वायव्य द्रव्य में इसमें लिखा है कि सूक्ष्म, रुक्ष, खर, शिशि, लघु, विशद है, स्पर्श बहुल है और सविशेष तिक्त है और कसाई है। यह वायव्य द्रव्य है और शरीर में वैसव्य, लाघव, ग्लानि, विरूक्षण, विचारण कर्म करता है। उसी तरह पित्त में बताया गया है, तेज में बताया गया है कि उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, रुक्ष, खर, लघु, विशद, रूप गुण बहुल है और अम्ल, लवण, कटु रस प्रधान है और सविशेष उद्भव गति करता है और शरीर में दहन, पाचन, धारण, तापन, प्रकाश, प्रभा और वर्ण कर्म करता है। तो यह आपको बताया कि दहन, पाचन, धारण, तापन, प्रकाशन, प्रभा, वर्ण कर्म तेज प्रधान द्रव्य से होता है। तो यदि आपके चतुर्विंशति पुरुष के द्रव्य संग्रह में आपको दहन, पाचन, धारण, तापन, प्रकाशन, प्रभा, वर्ण कर्म चाहिए तो आपको तेज प्रधान द्रव्य संग्रह का प्रयोजन करना चाहिए और वो सार्वदेहिक चतुर्विंशति पुरुष में तेज प्रधान वृद्धि करेगा। तो उसकी सरलता हेतु यह संहिता में बताया गया है कि स्थान, वृद्धि, क्षय,
तस्माद देही नाम द्रव्य हेतु, यानी कि देही नाम यानी कि चतुर्विंशति पुरुष में स्थान, प्रकृति, वृद्धि और क्षय यह द्रव्य हेतु के, यानी कि द्रव्य से ही शरीर में स्थान, वृद्धि और क्षय निर्माण लेते हैं। तो आपको यह द्रव्य संग्रह, उसके गुण और कर्म का अध्ययन करके निश्चित महाभूत प्रधान द्रव्यों का चयन करना चाहिए। तो यह द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक आहार द्रव्य है और दूसरा औषध द्रव्य है। तो आहार द्रव्य रस प्रदान लेता है, इसमें षड रस है, स्वादु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाई रस। तो आहार द्रव्य रस प्रदान है, औषध द्रव्य वीर्य प्रदान है। औषध द्रव्य दो प्रकार के रहते हैं, शोधन द्रव्य और समन द्रव्य। तो शोधन द्रव्य पंचकर्म से अपना कार्मुकत्व करता है और समन अपने कसायत्व से कार्मुकत्व करता है। और आहार द्रव्य और औषध द्रव्य में आहार रस प्रधान है, जठराग्नि रस और निदान परिवर्जन की स्थिति में समुत्थत्व भेद करता है। किसी भी यह जो आहार द्रव्य संग्रह आप चयन करेंगे तो यह समुत्थत्व भेद की स्थिति में कार्य करेगा और जठराग्नि और रस प्रधान है। और जो औषध द्रव्य है वो अपनी वीर्यता से कार्य करेगा, कसायत्व से कार्य करेगा। और यह जो है वो वैकारिक और अपरिणामी स्थिति में औषध द्रव्य का सविशेष कर्म हमें मिलता है। और समुत्थत्व भेद और निदान परिवर्जन की स्थिति के अंतर्गत हमें आहार और द्रव्य का चयन करना चाहिए। तो दोनों की प्रतिज्ञा और अपने कर्म का फल वो दोनों इसमें अलग है। तो जो औषध द्रव्य है उसको आप निश्चित कर्म संपादन हेतु उसका प्रयोजन करना चाहिए। तो उसी सरलता हेतु सुश्रुत संहिता में क्या किया है, द्रव्यादि विज्ञान नियम, उसके बाद रस विशेष विज्ञान नियम अध्याय बताया गया है। तो ये जो रस विशेष विज्ञान नियम अध्याय है वो आहार द्रव्यों का चयन हमें किस रस के माध्यम और किस रस वाला करना चाहिए, चतुर्विंशति पुरुष हमारे पास आने वाले रोगी पुरुष में, उसका विज्ञान रस विशेष विज्ञान नियम अध्याय में बताया गया है। तो यह सुश्रुत का हमें द्रव्यादि विज्ञान नियम देखना चाहिए। उसके बाद आता है रस विशेष विज्ञान नियम। तो रस विशेष विज्ञान नियम अध्याय आहार और रस प्रधान है और उसमें बताया गया है कि षड रस के प्राकृत कर्म और उससे होने वाले वैकारिक कर्म और उसके विकार और उसकी चिकित्सा में कौन कौन से रस प्रयोजन करने चाहिए। तो यह पूर्ण रूप से रस आश्रित स्थिति रस विशेष विज्ञान नियम में बताई गई है, जिसमें आप जानते हैं कि स्वादु, अम्ल, लवण से कफ वृद्धि होती है और वात का समन होता है, और कटु, तिक्त, कसाई से वात वृद्धि होती है और कफ समन होता है, और स्वादु, तिक्त, कसाई से पित्त समन होता है और कटु, अम्ल, लवण से पित्त वृद्धि होती है। तो यह जो रसों का और दोषों का समन और क्षय वृद्धि बताई गई है, तो उसको आपको पुरुष के चतुर्विंशति पुरुष जो हमारे पास रोगी पुरुष आ रहा है उसकी त्रिविध बोधीय संग्रह की पूर्ण स्थिति का अध्ययन करके हमें निश्चित रस प्रधान आहार द्रव्य यदि हमें चयन करना हो तो उसके लिए हमें रस विशेष विज्ञानीय अध्याय का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि मान लो कुष्ठ है तो उसमें कटु, तिक्त और कसाई रस प्रधान द्रव्य संग्रह आहार रस संग्रह में प्रयोजन करना चाहिए, क्योंकि उससे समुत्तत्व भेद होता है। तो इसमें अच्छी तरह से सब बताए, जैसे कि औष्ण, तीक्ष्ण, रोक्ष्य, लाघव, वैसध्य, गुण, लक्षण, पीतम और तस्य समान योनि कटुको रस, यानी कटु रस से पित्त के समान गुण वृद्धि द्वारा पित्त की वृद्धि होती है और कफ का क्षय होता है। तो औष्ण, तीक्ष्ण, रोक्ष्य, लाघव, वैसध्य गुण युक्त पित्त से समान योनि वाले कटु रस का हमें प्रयोजन पित्त वृद्धि हेतु करना चाहिए। तो यानी कि यदि आप द्रव्यादि विज्ञानीय में जो पंच महाभूत द्रव्य संग्रह बताए हैं, यदि आप उस द्रव्य संग्रह की वृद्धि, क्षय और समत्व चाहते हैं तो यह उसके लिए आपको आहार रस विशेष विज्ञानीय द्वारा ही आप वो कर पाएंगे, क्योंकि यह करने वाला सब रस है। तो उसके लिए आपको षड रस प्रयोजन करना है, तो वो रस विशेष विज्ञानीय में बताया गया है। और व्याधि के अंतर और रोगी पुरुष के अंतर भी यह रस विशेष विज्ञान नियम अपने दोष द्वारा इसमें लागू करना है। जैसे कि वातिक हो तो उसका प्रत्यनिक रस हमें प्रयोजन करना चाहिए। तो यह रस विशेष विज्ञान नियम रस का महत्व बताता है। तो आप रस के बारे में देखें तो
जो रस है वो हमारे शरीर के अंतर्गत आदान प्रदान करता है। रसो वै स पुरुष, यानी कि रस से ही पुरुष जन्म लेता है, रस से ही वृद्धि क्षय होती है और समत्व भी रस से होता है। तो रस बैरियर है। हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होगा, जो भी द्रव्य निर्माण होगा, वृद्धि क्षय होगी, वो सब रस द्वारा होगी। तो आपको यह रस हेतु रस विशेष विज्ञानीय मध्य ही समझना चाहिए। और उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन ये पूर्ण रस आश्रित है। तो रस जो है यह मुख्य आहार और औषध की स्थिति उपार्जन करने के लिए, आहार और औषध को निश्चित अधिष्ठान तक पहुंचाने के लिए, स्थान वृद्धि क्षय हेतु, निश्चित कर्म संपादन हेतु जो मुख्य बैरियर बनेगा वो रस है। और रस से ही पुरुष बनता है, वृद्धि क्षय और समत्व होती है। तो आपको रस विशेष विज्ञानियम जो अष्टांग हमारे चरक के अंतर्गत रस विमानी अंतर्गत आ जाता है, उसको निदान और चिकित्सा में द्रव्य चयन करने हेतु उसका आपको अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद सुश्रुत में 2 अध्याय है, वमन द्रव्य विकल्प विज्ञानीय और विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानीय। तो ये औसत द्रव्य संग्रह चयन हेतु इसका उपयोग होता है, क्योंकि यह वमन और विरेचन दोनों शोधन कल्पना है और दोनों मुख्य कर्म संपादन औसत द्रव्य की शोधन कल्पना द्वारा होता है। यानी शोधन हेतु वमन द्रव्य विकल्प और विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानियम का प्रयोजन है। इसमें आपको यह देखना है कि औसत द्रव्य द्वारा हमें कौन सा कर्म संपादन इसमें चाहिए, या वमन चाहिए या विरेचन कर्म चाहिए। और यह कल्पन विधि द्वारा बहु दोषों का, वैकारिक अपरिणामी दोषों का शोधन होगा। तो जो कर्म रस विशेष विज्ञानियम से नहीं संपादन हो सकता, वो कर्म औसत से संपादन होगा। और उसमें आपको वमन द्रव्य और विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानियम में से द्रव्य व्याधि अनुसार चयन करना चाहिए। तो आपको द्रव्यादि विज्ञानियम, रस विशेष विज्ञानियम, वमन द्रव्य विकल्प विज्ञानियम, विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानियम, आहार द्रव्य या औषध द्रव्य चयन हेतु उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद आता है द्रव द्रव्य विधि, या यह जो द्रव द्रव्य विधि है, यह आहार या औषध द्रव्यों को शरीर में पहुंचाने के लिए, निश्चित स्थान के अनुसार पहुंचाने के लिए और रसकरण हेतु इसका उपयोग होता है, द्रव द्रव्य विधि का। तो इसके बारे में भी हमने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया था कि आहार और औषध द्रव्यों को निश्चित स्थिति तक पहुंचाने के लिए और निश्चित कर्म संपादन हेतु और गुण दोष के नाश हेतु आपको जिसका प्रयोजन करना है वो द्रव द्रव्य विधि है। वो उसकी इसीलिए उस अध्याय का नाम द्रव द्रव्य विधि बताया गया है। तो आहार द्रव्य और औषध द्रव्यों के चयन हेतु आपको द्रव्यादि विज्ञानियम आना चाहिए, रस विशेष विज्ञानियम आना चाहिए, औषध के प्रयोजन हेतु वमन द्रव्य विकल्प विज्ञानियम, विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानियम आना चाहिए। और ये दोनों आहार और औषध द्रव्यों को जो पहुँचाएगा और किस तरह से हमको पहुँचाना है, उसके लिए आपको द्रव द्रव्य विधि विज्ञानियम आना चाहिए। तो ये 5 अध्याय सुश्रुत संहिता के वैज्ञानिक अभिगम से आप यदि अध्ययन करें तो आप आहार द्रव्य और औषध द्रव्य में से किसको चयन करना है, कौन सा रस और कौन सा कषायत्व और कौन सा वमन विरेचन आपको प्रयोजन करना है, तद अनुसार यदि आपने प्रयोजन किया तो अवश्य में वो हमारे रोगी पुरुष में स्थान वृद्धि क्षय समत्व और व्याधि का समूर्छन भेद हेतु आप उसको अच्छी तरह से लागू कर पाएंगे। और आपके द्रव्य या जो भी रोगी पुरुष को आहार या औषध देते हैं उसका उत्तम परिणाम आपको ये 5 अध्याय आपको देंगे। तो आपको सुश्रुत संहिता के द्रव्यादि विज्ञानियम, रस विशेष विज्ञानियम, वमन द्रव्य विकल्प विज्ञानियम, विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानियम और द्रव द्रव्य विधि, इसको वैज्ञानिक अभिगम से आपको अध्ययन करना है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी होगा। तो इसमें भी आप आहार द्रव्य औषध द्रव्यों को 2 विभाग कर दीजिए। आहार द्रव्यों को रस प्रधान है, वो रस द्वारा ही यह वृद्धि क्षय, निदान परिवर्जन और समतत्व भेद करेगा, और वो दोषों में वृद्धि क्षय और समत्व करेगा। और जो औषध है यह वीर्य प्रधान है, यह कर्म पंचवित या वमन विरेचन कर्म उत्पन्न करता है और अपने कषायत्व से
वैकारिक, अपरिणामी और समुचित दोषों पर कार्य करता है। तो दोनों की अपनी प्रतिज्ञा है, अपना कार्मुकत्व है। यह सोचकर ये 5 अध्याय को ध्यान में रखकर आहार और औषध द्रव्यों का आपको चयन करना चाहिए। तो यह आपको अध्ययन और चिकित्सा दोनों के अंतर्गत उपयोगी होगा। थैंक यू।